आपने चाइनीज़ चावल तो खाए होंगे, लेकिन आज हम चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं। बहुत ही जायकेदार, ऐसी चटपटी के बच्चे बड़े सब उंगलियां चाट जाएंगे। बनानी भी बहुत ही आसान है, झटपट में बन जाएगी, लेकिन ऐसी यूनिक चीज़ बनेगी कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और जायका भी बहुत ही लाजवाब। तो चलें इसको बनाते हैं। सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, बच्चे शौक से खाएंगे। कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पैन लिया, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और 4 अंडे लिए। आप हस्बे ज़रूरत अंडे ले सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इनको हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा। जैसे ये हार्ड होने लगेंगे तो इसको हमने चम्मच की मदद से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर आप हमसे टूटते झड़ते बालों के लिए हेयर ऑयल मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो में आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो ये देखें, हमने इनको फ्राई कर लिया। यहाँ पर 3 से 4 मिनट ही लगे हैं इसको रेडी होने में। और जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो हमने इसको पैन में से निकाल के साइड में रख लेना है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम आधा कप ऑयल लेंगे, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें हमने 2 आलू लिए, उनको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कर लिया है। तकरीबन 250 ग्राम आलू हैं और 1 किलो हम चावल बना रहे हैं। तो आलूओं को हमने यहाँ पर ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। फ्राई किए हुए जो आलू हैं, इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो आपने यहाँ पर चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास ऑयल ज़्यादा हो तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यही ऑयल मैंने आगे पूरी रेसिपी में यूज़ करना है, इसलिए मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा ही इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। और ऑयल जो है इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। इसी ऑयल के अंदर हमने 250 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस, वो ऐड कर देंगे। चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब चिकन को हमने अच्छे से गोल्डन करना है। चम्मच चलाते हुए चिकन को लाइट सा गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज होने लगेगा तो हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। अब सब्ज़ मिर्चें आप इसमें क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, कूट के मतलब, और मैंने यहाँ पर चॉप करके ऐड किए हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही लाजवाब बनता है। जो चिकन के पीसेस बड़े हैं उसको हम चम्मच की मदद से छोटा कर देंगे इस तरह से। और अगर आप हमसे अलसी की पिनियाँ मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर हमारे पास आधा किलो थे, जो निकालने के बाद 1 कप के करीब बचे हैं। और हमने 3 गाजरें ली हैं, उसको स्लाइस करके डाल दिया है। अब इनको हमने यहाँ पर फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाएं। 4 से 5 मिनट लगेंगे। साथ ही हमने इसमें मसाले भी ऐड करने हैं। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच, और नमक यहाँ पर आधा चाय का चम्मच हम ऐड कर रहे हैं। नमक ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, आगे हम चावलों में ऐड कर लेंगे। अब इसको हमने भून लेना है यहाँ पर 3 से 4 मिनट। और अलसी की पिनिया मंगवाने के लिए या हेयर ऑयल मंगवाने के लिए, बालों के लिए जो तेल है, उसके लिए हमारा नंबर है 030025206229 2520 629। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। कुटी हुई लाल मिर्च अगर तो बच्चों ने खाना है तो इसको स्किप कर दें, नहीं तो बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लें, या फिर हस्बे ज़रूरत इसको आप कम भी कर सकते हैं। थोड़ी देर हमने फ्राई कर लिया, उसके बाद आधा गिलास पानी का ऐड कर देंगे। अब हमने इसको मिक्स करना है और ऊपर से कवर कर देना है ताकि 3 से 4 मिनट ये अच्छे से पक जाए और ये नरम हो जाए चीज़ें। मटर जो हैं जैसे गल जाएंगे तो हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। और बीच में मैंने 2 बार चम्मच चला दिया था। हमने 5 मिनट इसको दरमियानी आंच पर पकाया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने इस तरह से लंबी लंबी काटनी है। 3 अदद शिमला मिर्चें थी और थोड़ी सी बंद गोभी है मेरे पास। आप बंद गोभी ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है चावलों के अंदर। और ये बिरयानी जो है ना, ये आप, मैं कहता हूँ कि उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी प्यारी बनेगी। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट पका लेना ताकि बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है थोड़ी सी नरम हो जाए। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर। और अब हम इसको मिक्स करके साइड में उतार लेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कौन से शहर में बैठ के वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। तो अब अगले स्टेप की तरफ हमने जाना है। तो उसमें हमने चावल बॉयल करने। ये देखें, थोड़ी सी इसमें ना अभी पानी बाकी है, ये हमने खुश्क नहीं करना। ये आगे चल के आपको बताता हूँ क्या मसला है इसका, क्यों हमने रखा है। यहाँ पर हमने 3 से 4 लीटर पानी लिया है। इसमें 3 चाय के चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 किलो चावल है और मेरे पास कच्ची बासमती सुपर चावल जो होता है वो है। अक्सर लोग कहते हैं सुपर चावल जुड़ जाता है कच्ची बासमती जब बॉयल करें। अब पानी के अंदर हमने कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून विनीगर सिरका डाला है।
जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा तो हमने चावल इसमें ऐड कर दें। चावल हमने अच्छे से धो के तकरीबन 45 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब इसको बीच में 1 से 2 बार आपने हिलाना है, ज़्यादा हिलाना भी नहीं है और हाई फ्लेम पे बॉयल करना है। अब हमने इसको इतना बॉयल करना है कि इसमें एक कनी जो है ना वो बाकी रह जाए, और ये 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने में। हाई फ्लेम पे आप बॉयल करें। ये देखिए अभी थोड़ी सी कसर है तो 2 मिनट इसको और बॉयल करते हैं। टोटल हमने 7 से 8 मिनट इसको बॉयल किया है। तो अब ये देखें एक कनी बन रही है, चावल जो है वो अच्छे से रेडी हो रहा है। इसको हमने छान लेना है, इसमें पानी अलग कर देना। अगर पानी के अंदर छोड़ेंगे तो ये चावल बिल्कुल जुड़ जाएंगे। अब कढ़ाई लेंगे दोबारा, उसमें नीचे आधे चावल लगा देंगे इसके नीचे जो हमने बॉयल किए हैं, और चावल डालने के बाद हमने ऊपर जो मसाला बनाया था ना, शिमला मिर्च, चिकन और दूसरी चीज़ों के साथ, वो इसके ऊपर डाल देंगे। ऐसे सारा ही आपने डाल देना है, बचाना नहीं है इसमें से कुछ भी। और साथ ही जो इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी सी है ना, जो पानी से है, वो भी साथ ही डालते जाना है। अब उससे क्या होगा कि जो चावलों के अंदर एक कनी बची है ना, वो भी साथ में सेट हो जाएगी। ये सारी मसाला डालने के बाद हमने जो एग फ्राई किए थे, अंडे फ्राई किए थे, वो भी इसमें डाल देने हैं। आधे अंडे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आधे हमने आगे डालने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अंडे ऐड करने के बाद बाकी के बचे हुए चावल जो हैं वो भी इसके ऊपर सेट कर देंगे। और चावल सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने अंडे ऐड करने हैं, और जो हमने आलू फ्राई किए थे वो इसके ऊपर ऐड करने हैं। पहले हम इस पर आलू स्प्रिंकल कर देते हैं इस तरह से। इन आलूओं को जब आप खाएंगे ना इस बिरयानी के साथ, तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट मिलेगा आपको। बड़े मज़ेदार लगते हैं क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं और इसमें क्रंच भी है। और इसके ऊपर हमने जो एग फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे, और साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा सब्ज़ प्याज है वो ऐड करना है। और उससे पहले मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगा। इस तरह से हल्का हल्का पूरे चावलों के ऊपर आपने हल्का हल्का सा इसे डाल देना है। इससे क्या होगा कि एक एक चावल जो है ना वो खिला खिला जुड़ेगा नहीं आपस में, बहुत ही लाजवाब बनेगा। अब थोड़े से सब्ज़ प्याज ऊपर ऐड करेंगे क्योंकि चाइनीज़ चीज़ें जो है ना उसमें सब्ज़ प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हमने दम लगाना है 20 मिनट के लिए। पहले 3 मिनट जो है वो हाई फ्लेम नीचे तवा रख लेना है आपने, और बाकी जो है वो टाइम आपने दम वाली आंच पे इसको पकाना है। और उसके बाद ये देखें कितनी लाजवाब सी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक एक चावल अलग अलग हो रहा है। और चावलों को जब भी आप सर्व करें तो आप चम्मच की मदद से नहीं, किसी प्लेट की मदद से इस तरह से आप सर्व किया करें। उससे क्या होता है चावल टूटते भी नहीं हैं और अलग अलग भी रहते हैं, आपको डालने भी आसान हो जाते हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।